हेलो, वेलकम वेलकम इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से आपका क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी में हम आपका प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव, न्यू ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारा उसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, भेजा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपका एक यहाँ वर्ड है और वो वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो। ये दिख रहा आपको, प्लस क्या दिख रहा आपका, स्टैटिक्स। तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड मिला है, दो वर्ड का कम्बिनेशन है एक्चुअली। वो क्या है आपका, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, दोनों को जोड़ देते तो क्या बन जाता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ जो इलेक्ट्रो होता है वो क्या बताता है, चार्ज को। जो इलेक्ट्रो होता है वो क्या बताता है, चार्ज को। और स्टैटिक्स क्या बता रहा है कि चार्ज आपका किस में है, रेस्ट में है। आप इसको देख रहे हैं कि येलो वाला क्या बता रहा है, इलेक्ट्रो, ये क्या बता रहा है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या है, रेस्ट, और इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, चार्ज। तो चार्ज आपका किस में है, रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर सिंपल मीनिंग पूछा जाए तो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज आपका रेस्ट में है। तो हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज को कौन सा पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ लिखा भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स अ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ये बता देना चाहते हैं कि आपका इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर है आपका। चैप्टर 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टाइप के फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं, 15 चैप्टर है, ठीक है। तो इस समझना है इस चीज़ों को कि कैसे आगे बढ़े से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चार्ज को पढ़ने वाले कौन सा पोजिशन में, रेस्ट पोजिशन में। चलिए, तो हम आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी बारे में बताते हैं कि एक वर्ड होता है, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत बार नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। पूरा फिजिक्स देखा जाए तो इसी पे बेस्ड है 12th का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, जिसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो होता है आपका होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ये दोनों वर्ड में आप देख रहे होंगे कि आपका कुछ चीज़ें जो है ना कॉमन ही है। और वो कॉमन क्या होता है आपका, वो होता है आपका ये वाला इलेक्ट्रो। ये क्या आपका, इलेक्ट्रो। तो इससे रिलेटेड आपका लगभग 7 चैप्टर में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, चार्ज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल यहाँ ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लगभग आपका 7 चैप्टर कवर कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे चार्ज क्या है, फिर इसमें पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे इसके में पोटेंशियल के बारे में, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में। और इस टाइप का ये चैप्टर क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ चार्ज कैसा था बताइए, रेस्ट में था चार्ज, और इसमें क्या होगा, चार्ज आपका मोशन में होगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इसमें मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे। तो ये सारा पढ़ना है किसको, हमको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब ये हुआ कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और चार्ज अगर मोशन में रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक्चुअली जो डायनेमिक्स वर्ड है वो डायनेमिक्स किसके लिए बताता है, मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम लोग यहाँ बात की कि हम लोग जो चार्ज का जो पढ़ रहे हैं
वो रेस्ट में पड़ रहा है और इसका इफेक्ट। तो क्या है चार्ज का, वैसे भी आपको पता है। इस चैप्टर को हमें पर्सनली जो फील होता है वो ये होता है कि इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज मीन्स आप मोबाइल तो चार्ज करते ही, मतलब सीधा सीधी करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आपका जीवन में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में आपका नीट हो, जेई मेन हो, उसमें भी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इससे, लेकिन आपके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। इसे भी सोच के देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जितने सारी किस पे बेस्ड है, और जितने बड़े बड़े कंपनियां, जैसे अगर आप व्हाट्सअप चला पाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस, यहाँ सारे कंप्यूटर हैं, स्टोर भी किया जाता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ही स्टोर किया जाता है। बोले कि जो ह्यूज इम्पॉर्टेंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो चीज़ जितना इम्पोर्टेंस होता है उसका कभी कभी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो ये चीज़ को हमें समझ में आ गया कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक वर्ड बार बार आया है, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है आपका। क्यूट सा फेस है बच्चे, देखो थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था ना, ही इज़ फाइन और ये सुरक्षित है। इसमें भी देख सकते हैं ये बच्चे भी ठीक है। आप एक चीज़ को और देख सकते हैं कि यहाँ इसका फेनोमेना जो है थंडरिंग, आप लोग कई बार अभी ऑब्जर्व किए होंगे कि थंडरिंग जो है आपका बहुत एक बिग प्रॉब्लम है। तो स्कूल के छत पे भी लगा के रखा जाता है एक डिवाइसेस को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत पहले से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या चीज़ ये। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप किस में होंगे, बैठे हैं, सीढ़ी से उतरे या फिर ऐसे ही आप थोड़ी देर के लिए बैठे थे, उसके बाद जब आप क्या करते हैं कि अपने घर का या कहीं भी लोहे का या मेटल्स का जो अगर दरवाज़ा को खोलते पकड़ने वाला जो हैंडल रहता है उसमें, तब देखते सडनली थोड़ा देर के लिए हमें थोड़ा सा एक झटका देता है करंट को। क्यों देता है वो चीज़ को देखें। यहाँ ये ऊपर से उतर रहा सीढ़ी से, दिखाया गया सीढ़ी से आप पैदल को जरूरी नहीं सीढ़ी से उतरेंगे। अब यहाँ क्या हो गया आपका, वो चला, यहाँ इसके पाँव में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। अब जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा बताइए, इसके पाँव में क्या लगा, फ्रिक्शन। अब इसके पास क्या है, फ्रिक्शन हो गई है, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। हीट क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि एक कोई लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, एक कोई क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। हम ये चीज़ को भी बताएंगे कि कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, वो भी आएगा, उसमें ट्रिक भी देंगे। फिलहाल ये समझें कि यहाँ हो क्या रहा है। तो ये बॉडी, ये इंसान कहाँ चल रहा था, फर्श पे चला, फ्रिक्शन कहाँ लगा, इसके पाँव पे। अब ये क्या कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये दरवाज़ा को टच करता है तो इसमें थोड़ा सा फील होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए देखा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको और आगे बताया जाएगा किस किस टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चार्ज आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि ये आपका आगे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है चार्ज। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक वर्ड यहाँ है क्या चीज, इंट्रिंसिक। ठीक है, चार्ज क्या है आपका, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, स्वाभाविक होता है। तो ये मैटर का एक प्रॉपर्टीज में से एक है, जो जिस प्रॉपर्टीज है आपका क्या चीज, चार्ज का, मतलब एक तरह से मैटर का ही प्रॉपर्टीज है। उसके बाद यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, एक इसी के बारे में स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हमेशा एसोसिएटेड मीन्स क्या होता है, शामिल होना। चार्ज हमेशा शामिल होगा किस, मास में। इसका मतलब यहाँ एक और इसको वेरीफाई करने के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा, क्या दिखे तो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब मास जो है आपका एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट, मतलब के बिना, किसके बिना, चार्ज के बिना। बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अस्तित्व में नहीं रह सकता विदाउट मास। ये क्या बात हुई, चलो क्या बात हो हम लोग पहले देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी करेंगे हम लोग कि चार्ज जो है आपका, उसके लिए मास होना कंपलसरी है।
मतलब जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा स्टोर करना। जैसे ये मान लो कि अगर एक मोबाइल है आपका, ये क्या है आपका मोबाइल है, ठीक है, तो हमको इसको चार्ज करेंगे तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। अगर या फिर हम मेरे पास कोई अगर बैटरी, मोबाइल के अंदर भी बैटरी चार्ज करेंगे, या फिर अगर जो घर में बैटरी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो उसको चार्ज करने के लिए हमको बैटरी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर बैटरी रहे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो चार्ज ही हो। मतलब ये हुआ, समझिए हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं सो, कि अगर ये आपका मोबाइल था, ठीक है, ये मोबाइल था आपका, तो ये मोबाइल है आपका, तो आपके मान लेते हैं 100% चार्ज था, ठीक है, तो चार्ज कर पाए क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल था। लेकिन ये अगर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, कम्प्लीटली क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, कम्प्लीटली डिस्चार्ज मतलब स्विच ऑफ हो गया, कंप्लीट, अब ऑन भी नहीं हो पा रहा है, एकदम इतना हालत ख़राब इसका, तो क्या इसका जो इस मोबाइल का जो मास था, इस मोबाइल का जो मास है अभी भी है, तो चार्ज था, ठीक है, चार्ज था, तो उसको मास चाहिए ही चाहिए था। लेकिन ये भी सिर्फ मास है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस पे चार्ज होगा ही होगा। अगर आप एक पबजी खेलते हैं, तो पबजी खेलते हैं, तो अगर आपको पबजी खेलना है, ठीक है, तो आपको एक मोबाइल चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल है तो आपके पास पबजी होगा ही होगा। अब इसी चीज़ को रिलेट कीजिए किसके साथ? रिलेट कीजिए चार्ज के साथ, कि चार्ज है तो मास होगा ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर पबजी है तो आपको मोबाइल चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मोबाइल है तो ये ज़रूरी नहीं कि पबजी उसको इंस्टॉल ही करके, जैसे हम इंस्टॉल नहीं किए, मेरे पास मोबाइल है, हो सकता है जैसे आपको किसी के पास मोबाइल है ख़राब हो गया, तो अभी भी उसके पास तो अपना मास है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज होगा। लेकिन अगर चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास मास है। मतलब सीधा सीधी एक लाइन में बोला जाए ना, तो अगर चार्ज है तो मास होगा। लेकिन जहाँ चार्ज नहीं है, मतलब ये कि जहाँ मास है, तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ चार्ज होगा ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप क्या करें, कमेंट करें। इसके लिए अब चलो हम लोग समझते हैं कि चार्ज और मास में हम लोग बार बार बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है डिफरेंस बताइए? चार्ज, ये क्या बताइए? मास। तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मास ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा बताइए? तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक। चार्ज आपका हमेशा क्या होगा? चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक। चार्ज जो है आपका रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। ये वर्ड को हमको अच्छे से समझना है कि रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता क्या है। देखो, आपको जो चीज़ों को ये समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज जो है आपका, वो एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है कि अगर कोई ये बॉडी है, ठीक है, अगर मान लेते इसमें 10 कूलम चार्ज था, कितना कूलम था? 10 कूलम, और ये जा रहा था, ठीक है। तो ये अगर मान लेते शुरुआत में कितना चला? 10 किलोमीटर से, फिर कितना हो गया? 20 किलोमीटर से, और आके रुक गया, तो इसके चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मास है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन करेगा, तो उसके मास में प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मोशन होगा चार्ज में, जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसी टाइप से उस बॉडी का मास घटेगा और बढ़ेगा। ओह, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट था जो आइंस्टाइन ने दिया था। देखिए, एम जो है आपका एक फॉर्मूला दिया था ये वाला, ठीक है, जिसमें से ये एम जो है आपका वो तब है जब ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन में करता है। और एम नोट जो है तुम्हारा कौन है? रेस्ट मास है। भी यहाँ क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, जैसे इसको 10 कूलम बॉडी का हम लोग क्या किया? मोशन करवाएं, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये चीज़ देखा गया कि ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन आता है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसके मास में वेरिएशन होता है, बदलाव होता है, लेकिन चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इनवेरिएंट समझ में आ गया। इनवेरिएंट का जो हिंदी होगा वो होता है क्या चाहिए आपका?
वो होता है आपका कि चार्ज आपको नहीं बदलेगा जब ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, मतलब सीधा सीधी ये मोशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए लिखे यहाँ कि इट मीन्स चार्ज्ड बॉडी डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोशन, अपनी मोशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये क्या हुआ, इट मीन्स मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद स्पीड, स्पीड के साथ ये क्या करता है, चेंज करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आपका फोर्स जो है अट्रैक्टिव, खींचने वाला भी हो सकता है, धकेलने वाला भी हो सकता है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कब पता है, चुंबक में भी आपका चार्ज ही होता है, ठीक है, चुंबक में आपका क्या होता है, चार्ज ही होता है। तो अगर दो चुंबक को लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा क्या साउथ है, ये तुम्हारा क्या नॉर्थ है, क्या तुम्हारा साउथ, तो जब एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट में होगा, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम है, अगर नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो ये क्या करता है, रिपेल करते हैं। तो सेम चार्ज में ये फेनोमेना होता है। लेकिन मास जो होता है आपका, दो मास के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। ऐसे समझ लो कि पृथ्वी, अर्थ और मून, चंद्रमा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स। और वैसे भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते तो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमें अब अच्छे से समझ में आ गया कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया चार्ज और मास में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चार्ज है क्या। तो चार्ज आपका क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसका, मास का, ठीक है। अब इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो चीज़ हो गया। देखिए बोर्ड में लिखेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड मतलब शामिल होना विद किसके साथ, मैटर के साथ, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। आपका एक वैसे भी करंट आपको हो सकता है कि कभी जीवन में कभी लगा हो, या फिर चुंबक जरूर देखेंगे कि एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो चार्ज का ही फेनोमेन है। सिंबल चार्ज का क्या होगा आपका, क्यू होगा। एसआई यूनिट क्या होगा आपका, कूलम होगा। लेकिन यहाँ याद करने वाली बात क्या है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो होगा आपका, उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और एक चीज़ यहाँ और आपको है कि एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, दोनों का जो बीच का रिलेशन है वो ये है कि एक कूलम बराबर कितने होते हैं, 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। डायमेंशनल फार्मूला, आई होप आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होगा। अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता है तो इसको याद कर लें, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आपका पूरा 7 चैप्टर में, ठीक है। तो आपको पता है कि I = होता है क्या आपका, Q/T होता है। गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, IT हो जाएगा इंटू Q, और Q = क्या होगा बताइए, IT। तो आपको पता है I का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये, और T का क्या होता है आपका, सिंपली T। तो आपका क्या बन जाएगा, 80। आप इसको अच्छे से याद रख लें, इसको याद कर लें। आपको हर बार इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा बताइए, तो वह क्या आएगा आपका, 80 आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने इसको पढ़ा कि आपका चार्ज होता क्या है, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, और चार्ज कौन कौन सा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछें, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा और रेगुलर आए, इस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को हिट कर दें, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो ऑन टाइम, ठीक है। फिर